और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की लिस्ट जारी हो चुकी है और भारतीय खाने को इसमें मिला है 11वां स्थान। जी हां, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे टेस्ट एटलस की इस लिस्ट में भारत को इस रैंक तक पहुंचाने में किस किस डिश ने अहम भूमिका निभाई, आखिर क्यों भारतीय खाने की दुनिया है दीवानी। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, बहुत ही खास मेहमान के साथ आपके लिए सरप्राइज के तौर पर हैं हमारे साथ, लेकिन मेहमान के पास जाने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय खाने का जायका दुनिया भर में खुशबू फैला रहा है। टेस्ट एटलस ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को 11वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग के मुताबिक दुनिया भर में थाईलैंड, तुर्की, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के व्यंजनों से ज्यादा भारतीय पकवान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। टेस्ट के लिहाज से जो डिश सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है उसमें बटर चिकन, टिक्का, तंदूरी और बटर नान शामिल हैं। टेस्ट एटलस की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया भर के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत की रैंकिंग पेरू से केवल 0.02 अंक कम है। इस सूची में इतालवी व्यंजनों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बताया गया है। इसके बाद जापान, ग्रीस, पुर्तगाल, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, स्पेन, पेरू और फिर भारत का नाम है। सूची में भारत के बाद ब्राजील, पोलैंड, अर्जेंटीना और तुर्की का नाम शामिल है। टेस्ट एटलस की रिपोर्ट कैसे तैयार हुई, इसे भी समझ लीजिए। कुल 3,95,205 डिशेज का आकलन किया गया। इसके साथ ही कुल 1,15,660 फूड प्रोडक्ट्स का आकलन किया गया और हर क्विज़िन्स के टॉप 50 फूड आइटम्स को परखा गया। इसके बाद दुनिया में सबसे अच्छी रेटिंग वाले व्यंजनों को प्रत्येक देश के सर्वोत्तम रेटेड व्यंजनों और खाद्य उत्पादों की औसत रेटिंग के मुताबिक सूची में स्थान दिया गया। टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 50 में भारतीय व्यंजनों की एंट्री हुई, जिसमें स्कोर और रैंकिंग दी गई। बटर गार्लिक नान को 4.67 स्कोर दिया गया और 7वीं रैंकिंग दी गई। वहीं मुर्ग मखनी को 4.54 स्कोर दिया गया, जिसे 43वीं रैंकिंग दी गई। टिक्का को 4.54 स्कोर दिया गया, जिसे 47वीं रैंकिंग दी गई। इसी तरह से तंदूरी को 4.57 का स्कोर दिया गया, जिसे 48वीं रैंकिंग पर रखा गया। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की लिस्ट में भारत का 11वां स्थान आना काफी अहम है। वो भी इसलिए क्योंकि भारत का खाना अमेरिका, थाईलैंड और यहाँ तक कि साउथ कोरिया के खाने से ज्यादा पसंद किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत का पायदान और ऊपर जाएगा और भारतीय खाने की दुनिया भर में बढ़ती धाक में और इजाफा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में हम अक्सर खाने की बात करते हैं, बीच बीच में ज़रूर जब भी मौका मिलता है हम खाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये यात्रा जो भारतीय खाने की है ना, ये बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है। देखिए, कहते हैं हज़ारों सालों के इतिहास में बहुत लंबे वक्त तक भारत के हर साम्राज्य में एक शाही दरबार होता था, जहाँ पैसों, मुद्राओं, अशर्फियों के साथ साथ खाने का भी खजाना होता था और उसकी देखभाल करते थे शेफ्स, यानी कि शाही रसोइये। मैंने जितना पढ़ा है खाने के बारे में, ये पता चला है कि ये रसोई घरों जो हमारे उस समय होते थे, ये सिर्फ किचन नहीं होते थे, बल्कि ये लैब्स होती थी उस समय की, जहाँ भोजन में नवाचार होते थे, इनोवेशंस होते थे, नए व्यंजन इजाद होते थे, पुराने व्यंजनों को फिर से बनाया जाता था, नया खाना बनता था और फिर इन डिशेस की रेसिपीज़ किसी समाचार की तरह आसपास फैल जाती थी और आम लोगों की रसोई में रसोइये, गृहिणियाँ अपने आसपास जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उनका इस्तेमाल करके एक नए तरह के व्यंजन को दोबारा बनाने की कोशिश करते थे। और इस तरह से ये खाना नहीं था साहब, ये किस्सा गोई जैसा हो गया, कहानी जैसा हो गया, जो यहाँ से वहाँ चलते रहता था और अपने साथ साथ नए नए प्रयोग, इम्प्रोवाइजेशन समेटता समेटता आगे बढ़ता गया। भारतीय व्यंजनों की ये यात्रा आम यात्रा मत समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक साहसिक यात्रा है। और आज हमारे सामने जो आप आधुनिक भारतीय व्यंजन देख रहे हैं ना, हमारी जुबान से पेट तक
जो स्वाद का रसीला और मखमली रास्ता तय करते हैं ना, वो इसी साहसिक यात्रा का परिणाम है। और इस यात्रा में न जाने कितने पर्सनल सोशल चॉइसेस का इंटरेक्शन हुआ होगा। वैदिक काल में हम बार बार कहते हैं कि चिकित्सा, योग, साहित्य, धर्म के जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, चरक की चरक संहिता है, और यहाँ तक कि जो उपनिषद हैं, उन्होंने जो खाना है उसका मानव शरीर पर क्या इम्पैक्ट है उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की है। फिर बाद में फिर जियोपॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल चेंजेस आए, मुगल इन्वेजन हुआ, यूरोपियन कोलोनाइजेशन हुआ, और तब जाकर मौजूदा स्वरूप में खाना हमारे सामने है। जी हाँ, ये यात्रा, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटी मोटी यात्रा नहीं है। खाने को पहली बार खजाने के रूप में जिस शख्सियत ने हम सब के सामने परोसा, आज खाने के ऊपर चर्चा के लिए एक बार फिर मेरे मेहमान बन रहे हैं संजीव कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भारत में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी बताई हुई रेसिपीज़ से हम सबका ध्यान खिंच जाता है ना खाने की तरफ, उसी खाने पर कोई बात हो रही हो, कोई गंभीर चर्चा हो रही हो, मुझे लगता है आप सारे काम छोड़कर हमें समय देते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है सर आपका। पहला सवाल सर यही, ये 11वां रैंक, पिछली बार 5वां रैंक मिला था इसमें, इस बार 11वां मिला है। हालांकि मैं स्कोर देख रहा था, पॉइंट बहुत क्लोज है, लेकिन ये क्या कहानी कह रहा है सर? क्या हम ये देखें कि 5 से हम 11वें पे चले गए, या पॉजिटिवली ये देखें कि साहब दुनिया में ग्लोबली हमारा स्वाद, हमारा खाना जो है वो स्वाद बिखेर रहा है? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। और चर्चा जब भी खाने की चर्चा होगी और आप इतना स्वाद के साथ में खाने की चर्चा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ तो मुझे जब ये खबर मिलती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में आऊं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का आपको। और मैं इस समय सिंगापुर में हूं, और ये सिंगापुर में भारतीय खाने को बढ़ावा देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। पिछले करीब 16-17 सालों से सिंगापुर एयरलाइंस का जो खाना है उसमें इंडियन खाना जो है वो किस तरह से और बढ़े, क्या हो, उसके लिए मैं काम करता हूं, और वो सारा मैं करता हूं। उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूं। क्या बात है। तो जो आपने कहा कि 5वें से 11वां, एक्चुअली ये कोई महत्व की बात नहीं है कि ये ऊपर नीचे। फैक्ट ये है कि अगर हम आसपास अपने देखें, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो क्या चीजें देख रहे हैं। तो अभी मैं हाल ही में एक बहुत बड़ी जो चेन, रिटेल की चेन है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे मैं था, और वो खाना ही बेचते हैं। करीब 850 स्टोर्स हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल टेस्ट की बात करें हम, तो बटर चिकन जो है उनके सारे स्टोर्स में नंबर 1 इंटरनेशनल टेस्ट है, नंबर 1। ये 5 और 11 की बात नहीं कर रहे हम, राइट? तो ये पिज्जा से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि अब दुनिया को भारतीय स्वाद ने हिलाना शुरू कर दिया है। मैं जब थोड़ा सा मेरा लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि संजीव कपूर कौन है, तब से मैंने एक ही मैं चीज कहता हूं कि मेरा जो लक्ष्य है जिंदगी का, जीवन का, वो ये है कि भारतीय खाने को किस तरह से नंबर 1 बनाया जा सके दुनिया भर में। और इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ भारतीय हूं, मैं मानता हूं कि जो हमारा स्वाद है उसमें कुछ ऐसी बात है। और वो बात क्या है कि ये पूरी दुनिया को, देखिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे खाने की, हमारे खाने में जो अलग अलग स्वाद, अलग अलग मसाले पड़ते हैं, एक ही डिश में 10, 15, 20 तरह के मसाले पड़ते हैं, वो जो उसका मिश्रण रहता है, वो जो एल्केमी होती है ना, जैसे आपने कहा कि राजा महाराजों के टाइम में होता था, वो अभी भी होता है। आप हर घर में जो हमारी मसालेदानी है उसमें मसाले पूरे नहीं है, तो उसके अलावा कितनी शीशियां और बर्तन बड़े बड़े रहते हैं मसालों से हमारे, फिर जाके कहीं एक डिश बनती है। सही बात है, राइट? तो जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को अब लोगों ने समझ उसमें लानी शुरू की। पहले क्या होता था, पहले लोग उससे घबरा जाते थे कि ओह, इट वाज टू मच फॉर देम, उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता था कि अरे हमें समझ नहीं आ रहा, इट इज टू मच। अब लोगों को समझ आना चाहिए, अरे ये भी है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, मैं कभी कभी कहता हूँ कि आजकल जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जाए आप, वो कुछ दवाइयां देते हैं, कुछ भी हो बीमारी, 5, 6, 7, 8 रंग बिरंगी गोलियां दे देती हैं कि भाई शायद कोई तो लग जाएगी।
शायद हमारे खाने में भी इतने सारे एलिमेंट्स है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ तो लग ही जाता है। बिल्कुल सर, सही सही बात आपने कहा। ये जो टेस्ट एटलस है, क्रोएशिया का ये एक संगठन है और ये अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और पूरी दुनिया में हमको बताया गया कि भाई 4 लाख के आसपास डिशेस का इन्होंने जांच पड़ताल की, उसमें 1.25 लाख के आसपास जो फूड प्रोडक्ट्स थे उनकी जांच पड़ताल हुई और फिर जाकर आया। और इसमें भी सर कमाल की बात ये है कि हमारा जो बटर गार्लिक नान है सर, इसको इन्होंने 4.7 रैंकिंग दी है और वो ओवरऑल टॉप 50 में भी है और इंडिया के हिसाब से वो बेस्ट है। ओवरऑल में तो वो 7th नंबर पर है। तो सर ये इसकी ऐसी क्या खास है ये बटर नान की, सब जगह फिट हो जाता है, सबको पसंद भी आता है, देशी हो या विदेशी हो, क्या खास है सर इसमें? देखिए, सबसे पहली बात कि जो ब्रेड है, ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस होनी होती है। तो अगर हमारे अवेयरनेस के हिसाब से देखें, हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम अवेयरनेस देखें कि भारतीयों के अलावा अगर कोई ब्रेड की किसी को जानकारी है तो नान की है। जब उसको चाहे नान बोलें या नान ब्रेड बोलें या कुछ भी बोलें, तो वो नान जो है सबको समझ आता है। अब नान में, अब अगर आप ब्रेड में देखें तो गार्लिक ब्रेड जो है वो लोगों को सबको समझ आती है, पूरी दुनिया में समझ आती है गार्लिक ब्रेड। नान जो है जैसे उसमें गार्लिक लग जाता है तो एक तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, कोयले पे बना हुआ, मिट्टी पे चिपका हुआ, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, कोयले की खुशबू, हल्का सा जला हुआ स्वाद और उसमें गार्लिक और उसके साथ साथ मक्खन। फेमिलियर टेस्ट है, फेमिलियर जोन है और नयापन है। तो लोगों को क्या पसंद आता है? देखिए, लोग एडवेंचरस होते जा रहे हैं हर चीज में, लाइफ में ट्रैवल बढ़ रहा है, आप नई नई एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो खाने में भी। पर फिर भी अगर कोई फेमिलियर टेरेन है तो उसमें जो सैंपलिंग है वो जल्दी होती है। तो जो बटर गार्लिक नान है हमारा, वो नई चीज है, तो नए चीज का ट्राई करने का हमें हो रहा है कि अच्छा हमने कुछ नया किया, राइट? तो उसका हमें अच्छा 30,000 फुट से हम उसमें से कूदे तो उसकी जो अगर हमें लगता है कि बहुत थ्रिल है, बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसी नया खाना अच्छा कितना सिंपल भी हो, लेकिन अगर उसको करने में झिझक ना हो, फेमिलियर टेरेन पे हो, तो सैंपलिंग ज्यादा हो जाती है। तो नेचुरली क्या बात है, दैट इज द बेनिफिट दैट बटर गार्लिक नान है। सो इट इज फेमिलियर, इट इज यूनिक, इट इज न्यू और इसको अब अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो रेस्टोरेंट्स तो है ही हैं, उसके साथ साथ इंडिया से हैंडमेड बटर गार्लिक नान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इन फ्रोजन फॉर्म। बहुत ज्यादा यहाँ पे हैंडमेड बन के जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में और लोग उसको खरीदते हैं। एक्चुअली अब तो खैर फ्रोजन नहीं, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर में भी बनना शुरू हो गया और वो भी एक्सपोर्ट होता है। तो लोगों को खाने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। तो एक स्पेशल है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है और लोगों के लिए फेमिलियर टेस्ट है। तो सारे उसमें बॉक्सेस टिक हो जाते हैं नेचुरली। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और यही और जिसका जिक्र ये समझ आता है। जी जी, बहुत अच्छा सर आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली कि अवेलेबिलिटी, फिर उसका एक्सपोर्ट, ये स्वाद जो है पहले ऐसा लगता था कि भारतीय व्यंजनों का स्वाद जो है वो भारतीय सीमाओं तक महदूद रह गया है, लेकिन जब से वो ग्लोबल हुआ है, उसकी रीच बढ़ी है, स्वाद सबकी ज़ुबान पर गया है, तो ज़ुबान से वाह भी निकल रहा है। ये जो आप बटर चिकन की बात कर रहे थे सर, इस रैंक में ये भी हमारे इंडिया की तरफ से 2nd नंबर पर है, मुर्ग मखनी जिसे कहा जाता है। इसकी कहानी ज़रा बताइए सर, क्योंकि खाना खजाना में जब आप किया करते थे उस पर भी बटर चिकन का मुझे तो याद है जब आप जिक्र किया करते थे, तो आप जो शूट कर रहे होते थे वहाँ पर जो भी माहौल था, लेकिन इधर माहौल जो है वो बड़ा लवाबदार हो जाता था। तो ये बटर चिकन के स्वाद का रहस्य क्या है सर? देखिए, बटर चिकन बेस उसका है तंदूरी चिकन, राइट? तो तंदूरी चिकन रोस्ट चिकन है। तो रोस्टेड जो बर्ड्स हैं वो पूरी दुनिया में लोगों को समझ आती है, चाहे वो रोस्ट टर्की हो, रोस्ट चिकन हो, वो पूरी दुनिया में लोगों को समझ आती है। अब उसमें स्पाइसेस तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई,
चारकोल कुकिंग हो गई, तो स्मोक एक उमामी बड़ा अच्छा देता है, एक बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। अब उसको वेल राउंड करने के लिए, क्योंकि इंडिया है तो लोगों को करी भी समझ आती है, लोगों को लगता है अच्छा करी वाली जो चीज है, अब उसके अंदर टमाटर और क्रीम और मक्खन, ये जब मसाले के साथ में जब स्वाद आता है और हल्की सी मिठास, राइट, तो टमाटर अगेन, जैसे इसमें इटालियन अगर आप देखें तो नंबर 1 है। एक तो खैर क्रोशिया एकदम पास में है, बट फिर भी क्योंकि अगेन ये जब होती है, लोगों को इस गाने की बात करते हैं जो आपने सुना हुआ होता है, राइट, जो आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं जो आपको पता होता है, तो ये रैंकिंग भी उसमें हमेशा ज्यादा आएगी जिससे आप परिचित होते हैं, जिससे आपकी जान पहचान ज्यादा होती है, जिसको आपने ज्यादा खाया होता है। तो बटर चिकन को और इसकी रीच के लिए तो हल्की सी मिठास, टमाटर का रंग, करी की फॉर्म में, बहुत ज्यादा स्पाइस नहीं, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़े से गरम मसाले उसके अंदर, और स्मोकी जो तंदूरी चिकन है वो उसके साथ में एक डिश, और फिर साथ में बटर गार्लिक नान के साथ में सर्व कर दिया। तो ये जो है मतलब अभी हम कुछ काम कर रहे हैं दुनिया के खाने के लिए कि ये जो बटर चिकन है, ये इसको सिर्फ चिकन से ना करके, तो हमने एक चावल बनाया है जो बटर चिकन फ्लेवर वाला चावल है। आप सिर्फ चावल खा लें तो आप खाएंगे तो लगेगा ऐसे जैसे बटर चिकन का स्वाद आ रहा है। तो क्या होगा उससे कि जब ये दुनिया भर में चावल पहुंचेगा तो लोग कहेंगे अरे वाह, ये तो बटर चिकन के स्वाद वाला है, राइट। तो बटर चिकन जो है क्योंकि इतनी लाइकेबल डिश है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनी है जिसमें सब लोगों को समझ आता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर स्पाइसेस, जो हमारे यूनिक स्पाइसेस हैं, चाहे उसके अंदर इलायची हो या फिर अदरक लहसुन हो, या उसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी हो, या सिनेमन हो, या क्लोव हो, ये सारी जो चीजें जब बनती हैं तो जैसे ही आप पहले कहते हैं अरे इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है, टमाटर समझ आ रहा है, थोड़ी सी मिठास आ रही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आप दोबारा कहते हैं अब क्या नहीं समझ आया, सो योर कंजम्पशन इंक्रीजेज। सो मैं कहूंगा कि जो बटर चिकन जो है बहुत पुरानी डिश नहीं, बहुत पुरानी डिश नहीं है, रेस्टोरेंट की डिश है, घर की डिश नहीं है, राइट। इंडियन खाने में घरों की डिशेस बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया घरों की डिशेस हैं, बट ये जितने आप डिशेस देख रहे हैं ये सब रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस है, बिकॉज दुनिया भर में वही लोग ज्यादा खाते हैं, राइट। अभी लौकी की सब्जी तो उसमें नहीं आएगी क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि लौकी की सब्जी क्या है, लेकिन अगर आपने एक बार वो खा ली ना लौकी की सब्जी, जैसे होम स्टाइल हम खाते हैं, या खट्टे मीठे कद्दू ही खा लें आप जैसे घर में बना हुआ होता है, तो बिकॉज पंपकिन इज रियली बिग देयर, राइट। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिंगापुर में हूँ, तो हमने मेन्यू में खट्टा मीठा कद्दू रखा है फ्लाइट के लिए, तो यहाँ पे जितने लोगों ने टेस्ट किया कहते हैं बड़ी कमाल की चीज है, और मैं भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओ बिकॉज पंपकिन दे गेट इट। सो खाने के अंदर कोई भी जो चीज है, पहला कदम ये होता है कि उसमें इंट्रिग होनी चाहिए, लेकिन फेमिलियरिटी भी होनी चाहिए, और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बटर चिकन इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ दैट। एब्सोल्युटली सर, ये जो परफेक्ट बैलेंस है ना, ये जो एवरी मैन्स लैंड है, एक तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा जो उधर के स्वाद वाले होंगे, थोड़ा इधर के स्वाद वाले होंगे, अगर एक सहमति बनानी हो तो वो बटर चिकन पर सहमति बन जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे वो सबके स्वाद आता है। और उसके पीछे जो आपने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो मसालों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो फिर वो उस एक्सपीरियंस को एक नया लुक दे देता है। हमने आज सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही थी शुरुआत में, उसी के इर्द गिर्द हमने आज अपने ऑडियंस के लिए पोल भी रखा था। ज़रा फटाफट से पोल के रिजल्ट्स देख लेते हैं। हमारा सीधा सीधा सवाल ये था कि भाई ये हमारे जो भारतीय खाना है, ये ग्लोबल स्तर पर क्या इसकी धाक बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? तो ज़रा हमने अपने लोगों के मिजाज को टटोलने की कोशिश की, और रिजल्ट्स देखिए आप, एक तरफा हैं, हाँ कह रहे हैं 89%। देखिए इन लोगों के लिए ऑब्वियस सा सवाल है ये, लेकिन नहीं कहने वाले हैं 11%। 11% लोग कह रहे हैं नहीं, अभी नहीं मिली वो पहचान जिसकी दरकार है, लेकिन लगभग 90% लोग कह रहे हैं कि वो धाक मिल गई। हम कमेंट्स भी, हमने अपना दर्शकों से वादा किया था कि हम जो बेस्ट कमेंट्स होंगे उनको अपने शो में शामिल करेंगे, और हमारे पास आ गए हैं वो कमेंट्स भी। तो पहला कमेंट हम टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। ये हमारे साथ एक कमेंट आया है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं। ये जो हैंडल है
इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं दर्शकों पर छोड़ रहा हूँ। ये हैंडल का जो कमेंट आया है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन ही नहीं है साहब। तो ये हैं हमारे जो बेस्ट कमेंट वाले विजेता हैं। और साथ ही साथ मनीष सालवी साहब का एक कमेंट आया है और बड़ा खूबसूरत इनका कमेंट है। कह रहे हैं कि येस, एज अ ट्रैवलर आई कैन डेफिनेटली से दैट टुडे इंडियन फूड इज़ वाइडली प्रेफर्ड अब्रॉड। तो ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि साहब एक्सेप्टेंस तो बड़ी है और पूरी दुनिया में भारतीय खाने की चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, जब संजीव सर जैसे शख्सियतें हमारे साथ मौजूद हो जो पूरे दुनिया में भारतीय खाने के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो फिर बात तो और बढ़ जाती है। सर मैं 11% जो लोग हैं ना, मैं उनकी बात करूंगा आपसे, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहुंचा। नहीं वहां पर तो क्या रहेंगे? बताऊं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मुझे क्या लगता है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ तक पहुंचा है, पर हमारा मानना है कि अभी और बहुत पहुंच सकता है। तो मैं उसको पॉजिटिव तरीके से लूंगा। वो 11% जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि अभी हम और मेहनत करें। ये मत कह दें कि हम ऊंचाइयां हमने वहां तक पहुंच गए हैं तो हम अपना काम कर लें। तो वो प्रोत्साहन देते हैं, तो वो भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं, वो बाहर की दुनिया वाले नहीं है। नहीं परफेक्ट सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं सर कि ये 11% लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें पूरी दुनिया में छाना है। इसलिए पॉजिटिव तो है उनका रिस्पांस, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी ले रहा हूं। ये हमारे लिए, आपके लिए, सरकारों के लिए, खाने से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है कि 11% लोगों की चिंताओं को दूर करें। तो करना क्या होगा सर उसके लिए? देखिए, एक बहुत जरूरी हर चीज के अंदर होता है और वो आप बखूबी वो काम कर रहे हैं, प्रचार और प्रसार। राइट, कोई भी विस्तार के लिए, किसी भी चीज के विस्तार के लिए प्रचार और प्रसार बहुत जरूरी होता है। अब जैसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, उसमें हम हमेशा बात करते हैं और खाना बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है। और मैं बार बार मैं बात ये कहता हूं कि कुछ साल पहले, क्योंकि मैं उस के साथ में जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म कैंपेन जो थी, वो पूरी नेशनल कैंपेन वाज ऑल अराउंड फूड। नेशनल कैंपेन, टूरिज्म कैंपेन ऑफ अ कंट्री ओनली अराउंड फूड। इट वाज कॉल्ड, उसका नाम था रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम खाने को टूरिज्म कम्युनिकेशन में सेंटर ऑफ द प्लेट रखें। अभी हम क्या करते हैं, उसको एज पार्ट ऑफ कल्चर करते हैं, इट्स वन पार्ट। आई थिंक इसमें, जैसे मैं कहता हूं कि हमने सॉफ्टवेयर में हमने कर लिया है कि भारत से लोग कहते हैं कि अरे इंडिया में सॉफ्टवेयर की बात होती है, साथ में जुड़ जाता है। आई थिंक खाना एक ऐसी चीज है जिसमें हम विश्व में शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सब तरफ से उसकी बातें करनी होगी, सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से भी, हमें भी गर्व के साथ में उसकी बातें करनी होंगी। और जब भी कोई बाहर से आए, कुछ हो, जैसे अभी G20 हुआ तो सारा उसमें भारतीय खाने से कोई शर्म नहीं हुई, राइट, उसमें सारे खाने हुए। मैं कहूँगा चाहे घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अपनी भारतीयता जो है उसको ज्यादा जताएं और खाने की जितनी बातें उसको और ज्यादा करें। और आप ऐसे शो और करते रहें ताकि इसका प्रचार और प्रसार बढ़ता रहे भारतीय खाना। आप सर हमें समय देते रहें। आप यकीन मानिए इतना मज़ा आता है सर आपके साथ शो करने पर, जो आत्मानुभूति होती है और उसके बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है हर तरफ से। बतौर एक जर्नलिस्ट इस कहानी में आपके साथ खाने की बात करते हुए ना एक अलग फील आता है। वैसे सर आपको भी बधाई, आप भी इस जर्नी का पार्ट रहे हैं। इंडिया 360 को, हमारे जी बिजनेस के प्राइम टाइम शो को अभी NT अवार्ड्स मिले हैं और डेली न्यूज़ कैटेगरी में हमें अवार्ड मिला है सर। तो इसके लिए आप, क्योंकि इस जर्नी के हिस्सा रहे, तो इसके लिए आपको पर्सनल बधाई देनी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो आपको बधाई, हम सबको बधाई, हमारे बधाई, आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई। और आप इसी तरह से रिसर्च बेस्ड आप काम करते हैं, इसी तरह से करते रहें। और दर्शकों को बधाई, क्योंकि उनके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो दर्शक के जो हैं उनको भी बधाई। थैंक यू सर। और कमिंग अप देते जा रहे हैं हम अपने दर्शकों के लिए संजीव सर से जो अगला हम चर्चा करेंगे ना, संभवतः वो इस बात पर होगी कि इस लिस्ट में, मैंने पूरी लिस्ट देखी भारतीय व्यंजनों की जो कि टेस्ट एटलस ने बनाई है, लगभग 80 व्यंजन उसमें शामिल हैं, लेकिन एक चीज़ रह गई इसमें और वो रह गई हमारे मिलेट्स की डिश। वो कहीं नहीं है। करेक्ट।
मैंने आज इसलिए बात नहीं करी क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं मिलेट्स की हमारी जर्नी, तो थोड़ा सा समय देते हैं, लेकिन उसको कैसे इस लिस्ट में जगह देनी है इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी होगा। क्योंकि संजीव सर ने जो कहा कि आपकी सॉफ्ट इमेज के लिए पूरी दुनिया में लीड विश्व गुरु जो कहा जाता है, वो खाना आपके पास है, ख़जाना है, जो सर भी कहते रहे हैं, उस ख़जाने को दुनिया के लिए खोल दीजिए तो पैसा ही पैसे को बनाता है, ख़जाना खोल देंगे तो और ख़जाना आएगा। ये फ़िलॉसफ़ी है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम इस मुद्दे के साथ साथ कुछ और जानकारी भरी बातें करें सर के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। संजीव सर बहुत बहुत धन्यवाद।